हेलो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 2:30 हैं। मैं जानती हूँ आज नींद नहीं आएगी। बेड से उठकर चेयर पर बैठ गई और बेड पर नज़र डाली। राकेश आराम से सोए हैं। कभी कभी सोचती हूँ यह व्यक्ति कैसे जीवन भर इतना निश्चिंत रहा। सब कुछ सुचारू रूप से चलते जाना ही जीवन नहीं है। खिड़की से बाहर दूर चमकती स्ट्रीट लाइट पर उड़ते कुछ कीड़े, शांत पड़ी सड़क और हल्की सी धुंध नजर आती है जो फरवरी माह के इस समय कम ही देखने को मिलती हैं। अचानक जिस्म में हलचल होने लगी। ड्रेसिंग रूम में आईने के सामने गाउन उतार कर खड़ा होना अब भी अच्छा लगता है। अपने शरीर को किसी भी युवती की ईर्ष्या के लायक महसूस करते ही अंतर्मन में छिपे गर्व का एहसास चेहरे पर छा गया। कसी हुई त्वचा, सुडौल उन्नत वक्ष, गहरी कटावदार कमर, सपाट उभार लिए कसा हुआ पेट, चिकनी चमकदार मांसल जांघें, सुडौल नितंब, दमकता गुलाबी रंग और चेहरे पर गहराई में डुबोने वाली हल्की भूरी आंखें, यही तो खूबसूरत खूबियां हैं मेरी। अचानक अर्जुन के कहे शब्द याद आने से चेहरे पर मुस्कान कौंधी, फिर लाचारी का एहसास होने लगा। सच में उसके साथ कितना रह सकती हूँ। अर्जुन ने कहा था, रिश्ते आपके जीवन में पेड़ पौधों से आते हैं, जिनमें से कुछ पहले से होते हैं, कुछ अंत तक आपके साथ चलते हैं, तो कुछ मौसमी फूलों की तरह बहुत खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन सिर्फ एक मौसम के लिए। और तुम कौन सा पेड़ हो मेरे जीवन में? मैंने मुस्कुराकर उसे छेड़ा था। मुझे गन्ना समझिए, एक बार लगा है तो 3 साल काम आएगा। फिर जोर से हंसे थे हम। अर्जुन बड़ा हाजिर जवाब था। उसका ऐसा होना उसकी बातों में अक्सर झलक जाता था। 3 साल से उसका मतलब हमारे 3 साल बाद वापस लुधियाना जाने से था। अर्जुन कैसे धीरे धीरे दिमाग पर छाता चला गया पता ही न चला। मिला भी अचानक ही था। पाखी के बर्थडे पार्टी में वहाँ की भीड़ और म्यूज़िक का शोर थका देने वाला था। मैं साइड में लगे सोफे पर बैठ गई थी। कुछ संयत होने पर बगल में नजर गई तो देखा पार्टी से बिल्कुल अलग, लगभग 24-25 वर्ष का आकर्षक युवक आंखें बंद किए और पीछे सिर टिकाए आराम से सो रहा था। तभी दीपिका आकर बोली, थक गई दीदी? फिर उसकी नज़र सोए उस युवक पर गई तो वह बोली, तुम यहाँ सोने आए हो? फिर उसने उसका चेहरा अपने एक हाथ में पकड़ जोर से हिला दिया। ओ भाभी, मैं तो बस आंखें बंद किए बैठा था, कहकर वह मुस्कुराया, फिर हंस पड़ा। मीट माय दीदी, अभी इनके हस्बैंड ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए हैं। और दीदी, यह है अर्जुन, रोहित का फ्रेंड। दीपिका ने परिचय कराया था। लेकिन रोहित के हम उम्र तो ये लगते नहीं। मैंने कहा, रोहित से 8 साल छोटा है, लेकिन उसका बेहतरीन फ्रेंड और सबका फ्रेंड है। फिर बोली, अर्जुन, दीदी का ख्याल रखना। अरे, मुझे यहाँ से कोई उठाकर ले जाने वाला है। पर क्या? मैंने दीपिका से कहा। मैं इसे आपको कंपनी देने के लिए कह रही हूँ, कहकर दीपिका मुस्कुराई, फिर बाकी गेस्ट को अटेंड करने के लिए चली गई। मैंने अर्जुन की ओर देखा, वह दोबारा सो गया था। राकेश का ट्रांसफ़र लुधियाना से हम यहाँ होने पर मेरठ आए थे। दीपिका के इसी शहर में होने से यहाँ आना जाना तो बना ही रहा था, लेकिन व्यवस्थित होने के बाद अकेलापन सालने लगा था। पल्लवी कितनी जल्दी बड़ी हो गई थी। वह इसी साल रोहतक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने से वहाँ चली गई थी। गाउन पहन मैं वापस कमरे में आकर चेयर पर आ बैठ गई। बेड पर सिमटे हुए राकेश को देखकर लगता है कितना सरल है जीवन। यदि राकेश की जगह अर्जुन बेड पर होता तो लगता जीवन कितना स्वच्छंद और गतिशील है। अर्जुन दूसरी बार भी दीपिका के घर पर ही मिला था।
वह डिनर के वक्त एक बहुत ही क्यूट छोटा वाइट डॉगी गोद में लिए अचानक चला आया था। आकर उसने डॉगी पाखी की गोद में रख दिया। इतना प्यारा डॉगी देख पाखी और राघव तो बहुत खुश हो गए थे। इसे कहाँ से उठा लाए तुम? दीपिका ने पूछा। पाखी पाखी राघव बहुत दिनों से कह रहे थे, अब मिला तो ले ले आया। मुझसे भी तो पूछना चाहिए था, दीपिका ने प्रतिवाद किया। मुझे ऐसा नहीं लगा, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। रोहित, ये लड़का, समझाओ इसे, डॉगी वापस लेकर जाए। तुम भी जानती हो डॉगी यहीं रहने वाला है, इसे प्यार से एक्सेप्ट करो, रोहित ने कहा। फिर सभी डिनर टेबल पर आ गए। अर्जुन, तुम राकेश से मिले नहीं शायद। यह शास्त्री नगर ब्रांच में ब्रांच मैनेजर होकर पिछले महीने ही मेरठ आए हैं। और भाई साहब, ये अर्जुन हैं। रोहित ने परिचय कराया। अर्जुन ने खामोशी से हाथ जोड़ दिए। आप क्या करते हैं? राकेश ने उत्सुकता से पूछा था। जी कुछ नहीं। मतलब पढ़ाई कर रहे हो? आवाज़ से सम्मान गायब हो गया था। इसी साल पीएचडी अवार्ड हुई है। अच्छा, अब लेक्चरर बनोगे? जी नहीं। तभी बीच में रोहित बोल पड़ा। भाई साहब, यह अभी भी आपके मतलब का आदमी है। इसके गांव में आम के 3 बाग, खेत, शहर में दुकानों और हॉस्टल, कुल मिलाकर 2.5-3 लाख रुपए का मंथली ट्रांजैक्शन है, जिससे इसके पापा देखते हैं। इनका सीए मैं ही हूँ। गुड, इनका अकाउंट हमारे यहाँ करवाओ, राकेश चहका। कह दूंगा इसके पापा से, रोहित ने कहा। हमारे घर आओ कभी, राकेश ने अर्जुन से कहा। जी। यह डिफेंस कॉलोनी में अकेला रहता है, दीपिका ने कहा। फिर अर्जुन से बोली, तुम दीदी को बाहर आने जाने में हेल्प किया करो। रक्षापुरम में घर लिया है इन्होंने। जी। मुझे बाद में पता चला था, शब्दों का कंजूस अर्जुन शब्दों का कितना स्ट्रिक्ट प्रयोग जानता है। रात के 3 बजे हैं, सब कुछ शांत है। ऐसा लग रहा है जैसे कभी टूटेगा ही नहीं। बाहों के रोम उभर आए हैं। उन पर हथेलियाँ फिराना भला लग रहा है। अगर यही हथेलियाँ अर्जुन की होती तो उष्णता होती इनमें, शायद पूरे शरीर को झुलसा देने वाली। हमेशा ही तो ऐसा लगता रहा। जब कभी अर्जुन की उंगलियां जिस्म में धसी होती थी, तब कितना मायावी हो जाता था। सच में सभी पुरुष एक से नहीं होते। तन, मन, यौवन सभी तो फर्क होता है, और उससे भी अधिक फर्क इन तीनों के संयोजन और नियंत्रण में होता है। किशोरावस्था से ही देखती आई हूँ पुरुषों की कामनाओं और अभिव्यक्तियों के वैविध्य को। समय से हारते अपने प्यार, सचिन की लाचारी आज तक याद है। उस रोमानियत में बहते न कभी मैंने ही सोचा था कि अचानक खुमार ऐसे टूट आएगा। अभी ग्रेजुएशन का 2nd ईयर चल ही रहा था कि माँ को मेरी सुरक्षा मेरे विवाह में ही नज़र आई। कितना बड़ा विश्वास टूटा था हम सबका। डेढ़ की जाफना में हुई शहादत के बाद अपने भाइयों का ही तो सहारा था माँ को। उन्हीं के भरोसे वह अपनी दोनों बेटियों के साथ देहरादून छोड़ सहारनपुर आकर अपने मायके में रहने लगी थी। सब कुछ ठीक चला। नाना नानी और तीनों मामाओं के भरोसे हमारा जीवन पटरी पर लौटा था, लेकिन फिर भयावह होकर खंडित हो गया। माँ दीपिका को लेकर चाचा जी के घर गई थी, जबकि गर्मी के उन दिनों अपने एग्ज़ाम्स के कारण मैं नहीं जा सकी थी, इसीलिए नाना जी के घर पर थी। नाना नानी, 3 मामा और 3 मामियों व बच्चों वाला उनका बड़ा सा घर मुझे भीड़ भाड़ वाला तो लगता था, लेकिन अच्छा भी लगता था। लेकिन वहाँ एक दिन अचानक मेरे साथ एक घटना घटी। उस दिन मेरे रूम से अटैच बाथरूम की सिटकनी टूटी हुई मिली। इस पर ध्यान न देकर मैं नहाने लगी, क्योंकि उस बाथरूम में मेरे सिवा कोई जाता नहीं था। वहाँ अचानक जब दरवाज़ा खोल कर मंझले मामा को नंग धड़ंग आकर अपने से लिपटा
पाया तो भय से चीख उठी थी मैं। मेरे ज़ोर से चीखने से मामा भाग गए तो उस दिन मेरी जान बच गई। लेकिन माँ के वापस लौटने पर जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो माँ को अपनी ऐसा स्थिति का भय दिन रात सहालने लगा। परिणाम ये हुआ कि हमने दोबारा देहरादून शिफ्ट किया, लेकिन माँ ने उसी वर्ष मेरी शादी में मेरी सुरक्षा ढूंढ ली, जबकि दीपिका अभी बहुत छोटी थी। राकेश अच्छे किंतु साधारण व्यक्ति हैं। काम और सानिध्य ही इनके लिए अहम रहा। मानसिक स्तर पर न इनमें से उद्वेग था, न ही मैंने कभी कोई अभिलाषा दिखाई। पल्लवी के जन्म के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गया था। राकेश के लिए बहुत खुशी की बात यह थी कि उनकी पत्नी ग्रेसफुली घर चलाती हैं, बच्चे को देखती हैं और नानुकुर किए बिना शरीर सौंप देती हैं। कभी सोचती हूँ तो लगता है यही जीवन तो सब जी रहे हैं, इसमें गलती कहाँ है। धीरे धीरे पहचान बढ़ने पर मैंने ही अर्जुन को घर बुलाना शुरू किया था। तब मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी और सभी मार्केट यहाँ से बहुत दूर हैं। बिना कार ऐसी कॉलोनी में रहना दुर्भर होता है, कुछ भी तो नहीं मिलता आसपास। ऐसे में अर्जुन बड़ा मददगार लगा। वह अक्सर मुझे मार्केट ले जाता था। मुझे दिन भर अर्जुन के साथ रहना और घूमना सब कुछ जीवन के भले पलों की तरह करता रहा। शादी के बाद पहली बार कोई लड़का इतना निकट हुआ था। जीवन में आए एकमात्र मित्र सा। फिर सहसा ही वह पुरुष में परिवर्तित हो गया। कार चलाना सिखाते हुए अचानक ही कहा था उसने, काश आपको चलाना कभी न आए, हमेशा ऐसे ही सीखती रहें, आपको छूना बहुत अच्छा लगता है। दहल गई थी मैं। पागल हो गए हो। खुद को संयत रखने का प्रयास करते हुए मैंने प्रतिवाद किया। इन 4 महीनों में उसका व्यवहार कुछ तो समझ आने लगा था। मैंने जान लिया कि वह वही कह रहा था जो उसके मन में था। मैंने कार को वापस घर की ओर मोड़ दिया। असहजता बढ़ने लगी थी। अर्जुन वैसा ही शांत बैठा था। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, उससे होठ खुल ही नहीं पाए। आउट। घर पहुंचने पर कार रोककर मैं क्रोध से बोली। वह खामोशी से उतरा और चला गया। मैं चाहती थी वह सॉरी बोले, कुछ सफाई दे, लेकिन वह चुपचाप चला गया। उसके इस तरह जाने ने मुझे झकझोर दिया। बाद में घंटों उसका नंबर डायल करती रही, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई, लेकिन गेट पर ताला लगा था। फ़ोन अब भी नहीं उठा रहा था। दीपिका से उसके बारे में पता करने का प्रयास किया तो पता चला वह कल से फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। धीमे कदमों से घर पहुंची। गेट के सामने अर्जुन को खड़ा पाया। दिल हुआ कि एक चांटा खींच कर मारूं उसको, लेकिन वह हमेशा की तरह शांत शब्दों में बोला, कल मोबाइल आपकी कार की सीट पर पड़ा रह गया था। ओ गॉड, मैंने सिर पकड़ लिया। फिर 3 साल जैसे प्रकाश गति से निकल चले। उस दिन जब घर में अर्जुन ने मुझे पहली बार बाहों में लिया था, तब एहसास हुआ था कि शरीर सेक्स के लिए भी बना है। कितना बेबाक स्पर्श था उसका। अपने चेहरे पर उसके होठ अनुभव करती मैं नव यौवन सी कांप उठी थी। उसकी उंगलियों की हरकतें, मैंने कितने सुख से अपने को सौंप दिया उसे। उसके वस्त्र उतारते हाथ प्रिय लगे। पूर्ण निवस्त्र उसकी बाहों में सिमट कर एहसास हुआ था कि अभी तक मैं कभी राकेश के सामने भी वस्त्रहीन नहीं हुई थी। अर्जुन एक सुखद अनुभव सा जीवन में आया था। उसके साथ बने रिश्ते ने जीवन को नया उद्देश्य, नई समझ दी थी। जब जीवन को सच झूठ, सही गलत, पाप पुण्य से अलग अनुभव करना आ गया था। 3 साल बीत गए। ट्रांसफ़र ड्यू था, सो राकेश ने वापस ट्रांसफ़र लुधियाना करवा लिया। सामान्य हालात में यह खुशी का क्षण होता, लेकिन अब जैसे बहती नदी अचानक रोक दी गई थी। जानती हूँ सदा तो अर्जुन के साथ नहीं रह सकती। परिवार और समाज का बंधन जो है। सोचती रही कि अर्जुन कैसे रिएक्ट करेगा, इसीलिए एक हफ्ते यह बात दबाए रही। लेकिन कल शाम तो उसे बताना ही पड़ा।
मौन सिर झुकाए वह चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कोई एहसास छोड़े। सुबह 8 बजे जाना है, 4 बज चुके हैं, आंखों में नींद नहीं। राकेश पहले की तरह सुख से सोए हैं। अचानक मोबाइल में बीप की आवाज़, नोटिफिकेशन है अर्जुन के ब्लॉग पर नई पोस्ट, जो एक कविता है। मोड़ से पहले जहाँ गुलदाउदी के फूल हैं, लहू की कुछ बूंदें चमक रही हैं। माली ने शायद उंगली काट ली हो। जब निकलोगी सुबह रुक कर देखना, क्या धूप में रक्त साथ रंग देता है। नहीं तो जीवन इंद्रधनुषी कैसे हो गया। जब जाने लगो देखना, माली के हाथों पर सूखे पपड़ाए जख्म मिलेंगे। रुकना मत, जीवन साथ लिए जीवन से ही निकल जाना। मोड़ से पहले जहाँ गुलदाउदी के फूल हैं, कुछ खत्म हुआ है तुम्हारे सपनों सा, पर मैं सदा ही जीवित रहूँगा तुम्हारे सपनों में। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।